हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम पाठ प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन समझने वाले हैं। यानी जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आखिर ये परावर्तन होता क्या है? तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, आप उनको जरा ध्यान से देखिए। ये तो आप रोज सुबह करते होंगे, शीशे में अपना चेहरा जरूर देखते होंगे, अपने आप को देखते होंगे कि क्या हमारे कपड़े ठीक ढंग से हैं या नहीं। या कई बार आपने सूरज को शीशे में ऐसे करके और सामने उसको, जैसे बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं कि जैसे चौंधा सा चमका रहा है, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे भी किया होगा। तो यहाँ पर जो दो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये अभी आगे आपको समझ में आएगा कि आखिर इन चित्रों का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं एक बार। अमन 7वीं कक्षा का एक बहुत ही जिज्ञासु छात्र है। उसने अध्ययन किया है कि प्रकाश सीधी रेखा पथ पर चलता है। हमने भी तो ये अध्ययन किया है ना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ यानी सतह पर गिरेगा तब क्या होगा। उसने अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा की और फिर अपने शिक्षक से इसे समझाने के लिए कहा। उनके शिक्षक ने एक प्रदर्शन के द्वारा इसे समझाया कि अगर प्रकाश की किरणें किसी चमकदार, जैसे शीशा चमकदार होता है ना, उस पर गिरेगा तो क्या होगा। तो जानने योग्य क्या है कि एक चमकदार सतह या तो अत्यधिक पॉलिश की गई सतह या दर्पण होती है। यानी दर्पण को आप देखते हैं ना, बिल्कुल चमकदार होता है, या बिल्कुल जैसे स्टील की प्लेट होती है, बिल्कुल न्यू पॉलिश वाली जो होती है ना, चमकदार होती है वो। तो अब चलिए एक प्रदर्शन के द्वारा इसे समझते हैं, यानी एक गतिविधि के द्वारा। एक समतल पृष्ठ से परावर्तन। तो सबसे पहले आइए एक निम्नलिखित गतिविधि करें, जिसके लिए सामने अगर आप देखें चित्र भी दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से उस चित्र को भी देख सकते हैं। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 3 में दिए गए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक दीजिए, जिसमें संकीर्ण स्लिट बनी हो। स्लिट का मतलब आप देख रहे हैं, छोटा सा, मतलब इस तरीके से जहां से प्रकाश निकल रहा हो, कुछ इस तरीके से। ठीक। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की शीट फैलाएं। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी को लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण पुंज को स्लिट्स के साथ दर्पण पर निर्देशित करें। टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बोर्ड पर चार्ट पेपर के साथ दिखाई दे। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको नजर आएगा चीज। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित करें कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। आपने जैसे अभी ऊपर देखा, देख रहे हैं, इसको मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। तो देखिए इस तरह से जब लाइट शीशे पर चमकती है ना, तो जो यहाँ की किरणें हैं आप देख रहे हैं वो यूं आगे जा रही हैं। अगर आप शीशे में देखेंगे तो आगे जाएंगी, और वहां से वो टकरा कर, जो यहाँ से वो टकरा कर वापस आ रही हैं, वो इस तरीके से वापस आ रही हैं। ठीक। तो आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। याद रखिएगा, दर्पण जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उसकी दिशा को वो बदल देता है, और दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन और परावर्तित प्रकाश को भी देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। तो आप जरा ध्यान से बार बार इस चित्र को देखें, इस तरीके से करके देखोगे आपको समझ में आएगा कि दर्पण में परावर्तित प्रकाश की दिशा में भी देखें। देखो ये इससे पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी गति में, सीधी पथ पे चलता है। हम स्लिट्स की छवि प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। तो जो ये स्लिट्स यहाँ पर बने हुए थे, देख रहे हैं, जब दर्पण से टकराया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है और दर्पण में भी बन रहा है। तो अब बहुत आसान से प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बहुत आसान है, इसका आपको यहां से लिखना है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये तो हो गया उत्तर नंबर 1। याद रखना, उत्तर नंबर 1 ये है पूरा यहां तक। फिर उसके बाद है चमकदार पृष्ठ के कोई अन्य 2 उदाहरण लिखिए। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे चमकदार धातुएं। ठीक।
तो ये चमकदार पृष्ठ वाली होती हैं। और दर्पण यानी कि शीशा। ठीक है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई पड़ती है। इस आकृति को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, आपके कमरे में कोई ना कोई जब लाइट जल रही होगी तो जो उसकी किरणें जब शीशे पर जो पड़ेंगी, तो अगर वो किरणें जब आपकी आंखों पर पड़ती हैं, वापस टकराकर शीशे से टकराकर आपकी आंखों पर पड़ती हैं, तो आपको अपनी ही एक आकृति दिखाई पड़ती है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। या अगर उसकी जगह कोई वस्तु भी रखी होगी तो उस वस्तु का जो आकृति नजर आती है सामने दर्पण में, उसी को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझ में आया प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।